महरीन दाऊद के पास जाती है और कहती है कि मुझे नहीं लगता है कि आपका बेटा किसी भी तरह से मानने वाला है। एक काम तो हमारा हो चुका है क्योंकि अब शिबरा के घर वालों ने तिक्के देकर आपके बेटे को वहाँ से निकाल दिया है, जिसकी वजह से दाऊद काफ़ी गुस्से में आ जाता है और कहता है क्या तुम कह रही हो, तुम होश में तो हो। आखिर शमीर सिकंदर को कोई कैसे धिक्के दे सकता है। जिसको सुनकर वो कहती है ऐसा ही हुआ है, शायद आप इस चीज़ को नहीं जानते हैं, लेकिन ये बात आप जान लीजिए कि वो किस कदर जालिम लोग हैं। इतनी देर तक वो उनकी खिदमत में मसरूफ़ रहा, लेकिन फिर भी उन लोगों ने इसका क्या हाल किया। उनको ज़रा भी ख्याल नहीं आया कि फजल बख्श अपना सारा कुछ छोड़ के कैसे इनके साथ इस तरह से लगा रहा। लेकिन आप देखेंगे कि उसका बाप जो है वो कहता है शमी का, तुम फिक्र मत करो, बस समझो कि अब शिबरा की फैमिली और शिबरा के सारे बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। अब मैं इन लोगों का वो हाल करूँगा कि ये लोग याद रखेंगे। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहती है, हाँ मैं भी यही चाहती हूँ, क्योंकि अगर उनकी बर्बादी हो गई तो फिर ही सारा कुछ हो सकता है, वरना हर चीज़ नामुमकिन है। लेकिन ये शमीर हर तरह से ढाल बनकर खड़ा हो जाएगा शिप्रा के साथ और कहेगा कि नहीं, शिप्रा के साथ कोई भी ज्यादती बर्दाश्त नहीं करूँगा। लेकिन दाऊद को भी शदीद गुस्सा और कहता है कि तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हारा हमारे साथ कोई रिश्ता कोई लेन देन है ही नहीं। तुम्हें आज इतनी वजीज होगी कि तुम्हें सारे रिश्ते अपने झूठे लगने लगे हैं। लेकिन जी वो कहता है कि सबके रिश्ते, सबकी अहमियत अपनी जगह है, लेकिन मैं ये बात आपको बता रहा हूँ कि अगर उसको या उसके घर वालों को कोई भी नुकसान पहुँचा तो मुझसे बुरा नहीं होगा, बल्कि सारी ज़िंदगी आप मेरी शक्ल देखने को तरस जाएंगे। काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ चुका है वो और कहता है कि बस जो होना था वो हो गया, इस मेहरीन की जान जो है मुझसे छुड़वा दें, क्योंकि मैं अब मज़ीद इसके साथ कोई भी बात नहीं कर सकता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा तंग आ चुका हूँ इसकी वजह से। लेकिन जी मेहरीन कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता है, बस मैंने तुम्हें जो कह दिया सो कह दिया, यानी कि अब मैं ये जंग ही समझ लूँ और तुम भी इस बात को जंग ही समझो कि अब जंग के साथ मैं इस जंग ही जीतूंगी और तुम्हें हारना पड़ेगा। खैर दोनों की जंग ही समझिए कि शुरू हो चुकी है, लेकिन कहाँ तक ये जंग जाएगी, आखिर हारना मेहरीन को ही पड़ेगा, क्योंकि मेहरीन गलत रास्ते पर चल रही है और वो समझ रही है कि वो इस पैसे की वजह से सारा कुछ हथिया लेगी और सारा कुछ अपने अंदर कर लेगी। लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ नाकाम होकर ही लौटेगी। इस बात की तो उसको समझ ही नहीं आ रही और वो समझ रही है कि पता नहीं कौन से चक्रों में वो बैठी हुई है और क्या करेगी। लेकिन बेसूद उसके हाथ कुछ भी नहीं आने वाला है, करवा सकता है। उसको ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए, इतना बड़ा धोखा भी दिया उसने और आप लोग फिर उस पर कैसे यकीन कर सकते हैं। जिसको सुनकर शिप्रा कहती है कि ये आपका मसला नहीं, ये हमारे घर का मसला है और मैं आपको बिल्कुल भी हक नहीं देती कि आप मेरे घर के मसलों में कुछ भी बोलें। दूसरी तरफ सुकैना की कॉल आती है जी और कहती है शिप्रा को कि शिप्रा तुम्हें मानना होगा, मैं तुम्हें ऐसे नहीं रहने दूंगी, तुम नहीं जानती हो कि तुम गलत कर रही हो। बाबा की बातों को बिल्कुल मत सुनो और उनकी बातों को इग्नोर कर दो, जो हकीकत है उसका साथ दो और हकीकत यही है कि तुम्हें जो सोच रही हो वैसा ही करना है और ये सब कुछ करने से तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं आने वाला है, बिल्कुल तुम अकेली रह जाओगी। अपने दिमाग से सोचो कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें किसी की एक नहीं सुननी, क्योंकि मैं अब नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी के साथ कोई भी खेल खेले। इसलिए बेहतर यही है कि मेरीन को भी अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल फेंको। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हें ज़लालत के और कुछ नहीं दे सकती है और जानबूझकर तुम्हें खिलाफ़ कर रही है शमीर के। लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना है, उसके खिलाफ़ बिल्कुल भी नहीं होना है और किसी की बातों में नहीं आना है। सिर्फ़ वो देखो जो सच है और जो तुम्हें सच लग रहा है। कभी इनकी बातों में आकर तुम किसी को ऐसे अपने से दूर मत करना। जिसको सुनकर शिप्रा को तसल्ली होती है कि वो जो कुछ सोच रही है उसको ऐसा ही सोचना चाहिए। इस बात में सुकैना भी उसका साथ देती है। बेहतरीन ड्रामा सीरियल इश्क मोशन में आप देखेंगे जी बहुत ही ज्यादती हो चुकी है शामिर के साथ। शमीर के हाथ आखिर क्या आया, सारी ज़िंदगी गुलामी कर कर के, ज़िंदगी से मुराद है कि कितना टाइम उसने गुलामी कर कर के शिब्रा और उसके ख़ानदान की। लेकिन असल में आकर देखिए कि शिब्रा का बाप किस तरह से उसको दुत्कारता है और कैसे धिक्के मार के वहाँ से निकाल देता है। लेकिन जी सफ़िया बेगम के दिल से अभी तक शमीर उतरा नहीं है। वो चाहती है कि सारे गिले शिकवे ख़त्म हो जाए और वो शमीर की बात मान ले, क्योंकि वो चाहती ही थी शुरू से कि ऐसा ही हो। खैर शिप्रा भी कोई फैसला नहीं कर पा रही, उसको तो समझ ही नहीं आ रही कि आखिर वो क्या फैसला करे और क्या ना करे, क्योंकि वो एक गहरी कश्मकश में आ चुकी है और उसकी समझ से बिल्कुल बाहर हो चुका है कि उसको क्या करना और क्या नहीं करना है। इस बात ने उसको मज़ीद टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि वो इतनी सख्त परेशान है कि परेशानी के आलम
आलम में वो कहती है कि मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। मैं किसका साथ दूँ और किसका ना दूँ। वो अपने बाप की तरफ देखती है तो मज़ीद परेशान हो जाती है, क्योंकि उसका बाप चाहता ही नहीं है कि ये लड़की अब मज़ीद अपने कदम आगे बढ़ाए। लेकिन जब वो सुकैना की बातें सुनती है तो फिर वो ढीली हो जाती है और कहती है कि नहीं, मुझे सुकैना की बात ही सुननी चाहिए। सुकैना बिल्कुल ठीक कह रही है। लेकिन उसका दिल भी यही कह रहा है जो सुकैना कह रही है। लेकिन अभी वो खामोश हो जाती है, क्योंकि वो परेशानी के आलम में समझा ही नहीं पा रही कि आखिर उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। लेकिन उसकी माँ उसको कहती है कि बेटा, जो फैसला करना अपने दिल से करना, अपने दिमाग से करना, किसी की ना सुनना। ये तुम्हारी ज़िंदगी है और मैं तुम्हारी ज़िंदगी के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं होने दूंगी। तुम जानती हो, जैसा कि सुकैना की शादी मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ की गई है और मैं बिल्कुल भी राज़ी नहीं थी उस घर में उसे भेजने के लिए, लेकिन उसके नसीब के आगे मैं कुछ भी नहीं कर पाई। लेकिन मैं तुमसे सिर्फ एक बात करूंगी कि तुम्हें अपनी मर्जी करनी है, किसी की कोई नहीं सुननी। तुम्हारे बाप भी आड़े आ गया तो मैं उसको समझा लूंगी और उसको संभाल लूंगी। तुम्हें बिल्कुल भी फिक्र नहीं करनी, किसी की भी फिक्र नहीं करनी है। खैर, काफ़ी ज़्यादा हौसला मिल रहा है, आप देखेंगे कि शिब्रा को इस बातों का, और वो खामोश हो जाती है। लेकिन मेहरीन से जैसे ही उसकी मुलाकात होती है तो मेहरीन उसको कहती है कि बस अब ये काम ख़त्म करो, यानी कि जितनी जल्दी हो सके। मैंने तो तुम्हारे बाप के बारे में सुना था कि वो बहुत ईमानदार इंसान है। आखिर कैसे वो इसको अपना दामाद बना सकता है, कैसे शमीर के साथ तुम्हारी शादी करवा सकता है। उसको ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। इतना बड़ा धोखा भी दिया उसने और आप लोग फिर उस पर कैसे यकीन कर सकते हैं। जिसको सुनकर शिप्रा कहती है कि ये आपका मसला नहीं, ये हमारे घर का मसला है और मैं आपको बिल्कुल भी हक नहीं देती कि आप मेरे घर के मसलों में कुछ भी बोलें। दूसरी तरफ सुकैना की कॉल आती है जी, और कहती है शिप्रा को कि शिप्रा, तुम्हें मानना होगा, मैं तुम्हें ऐसे नहीं रहने दूंगी। तुम नहीं जानती हो कि तुम गलत कर रही हो। बाबा की बातों को बिल्कुल मत सुनो और उनकी बातों को इग्नोर कर दो। जो हकीकत है उसका साथ दो, और हकीकत यही है कि तुम्हें जो सोच रही हो वैसा ही करना है। और ये सब कुछ करने से तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं आने वाला है। बिल्कुल तुम अकेली रह जाओगी। अपने दिमाग से सोचो कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हें किसी की एक नहीं सुननी, क्योंकि मैं अब नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी के साथ कोई भी खेल खेले। इसलिए बेहतर यही है कि मेरीन को भी अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल फेंको। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हें ज़लालत के और कुछ नहीं दे सकती है, और जानबूझकर तुम्हें ख़िलाफ़ कर रही है शमीर के। लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना है, उसके ख़िलाफ़ बिल्कुल भी नहीं होना है और किसी की बातों में नहीं आना है। सिर्फ़ वो देखो जो सच है और जो तुम्हें सच लग रहा है। कभी इनकी बातों में आकर तुम किसी को ऐसे अपने से दूर मत करना। जिसको सुनकर शिप्रा को तसल्ली होती है कि वो जो कुछ सोच रही है उसको ऐसा ही सोचना चाहिए। इस बात में सुकैना भी उसका साथ देती है।